Hello everyone. Today I have discussed about chapter number 1, standard 11. Chapter number 1, sets. तो सेट्स में जो कुछ डेफिनेशन आते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यानी जो सेट होते हो और उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं वो. A set is a well-defined collection of all objects. यानी सेट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है उसे हम सेट कर सकते हैं. There are two methods of represent set. यानी दो मेथड से सेट को प्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट इज रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म. सेकंड सेट बुल्डर फॉर्म. फर्स्ट क्या है? रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म. सेकंड सेट बुल्डर फॉर्म. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, void set, null set and is denoted by curly bracket और phi. एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन. अगर कोई भी सेट होगा, अगर उसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, राइट, एनी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? एम्प्टी सेट कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं, नल सेट कह सकते हैं. और उसे किस तरह से डिनोट करते हैं? इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और फाइव भी कह सकते हैं. सेकंड डेफिनेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. यानी फाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं? अ सेट which consists of a finite number of elements is called a finite set. finite set किसे कहते हैं? a set which is consist of finite number, यानी किसी भी नंबर के बारे में एलिमेंट्स दिए होने चाहिए, called a finite set. otherwise the set is called infinite set. अगर हम एग्जाम्पल से ले सकते हैं तो जो वावल्स आते हैं ABCD में, तो वावल्स क्या है? A, E, I, O एंड U, राइट. 1 2 3 4. तो ये क्या? ये फाइनाइट सेट कर सकते हैं हम, राइट. और दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं. जैसे कितने मंथ्स आएंगे पूरे ईयर में? जनवरी, जुलाई एंड जून, 3 मंथ्स आएंगे. ये भी फाइनाइट सेट होगा, राइट. आगे हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स की डेफिनेशन. सबसेट्स, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. इन सिम्बॉल्स वी राइट ए सबसेट बी. इन सिम्बॉल्स में किस तरह से लिख सकते हैं? ए सबसेट बी. अगर सेट ए में भी होगा और अगर वो सेट बी में भी होगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए सबसेट बी. इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी. यानी ए जो है वो ए में भी होना चाहिए और ए जो है वो बी में भी होना चाहिए. आगे, वी डिनोट सेट ऑफ रियल नंबर्स आर. रियल नंबर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय एन. सेट ऑफ इंटीजर्स बाय जेड. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बाय क्यू. सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय टी. अंडरस्टैंड? set of real numbers by r, set of natural numbers by n, set of integers by z, set of rational numbers by q and set of irrational numbers by t. we observed that. हम अब किस तरह से लिख सकते हैं? n सबसेट z सबसेट q सबसेट r.
अगर एन में होगा तो वो जेड में होगा, अगर जेड में होगा तो वो क्यू में होगा, अगर क्यू में होगा तो वो आर में भी हो सकता है, और टी सबसेट आर, लेकिन क्यू डज नॉट सबसेट टी, राइट। अगर क्यू में हो सकता है तो वो टी में हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए डज नॉट सबसेट, एन डज नॉट सबसेट टी। आगे इक्वल सेट्स, तो गिवन टू सेट्स ए एन बी, क्या है, टू सेट्स ए एन बी, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then sets A and B are said to be equal. Given two sets, हम दो सेट ले रहे हैं, दो सेट्स ले रहे हैं, A is equal to 1 2 3, राइट, B is equal to वो भी 1 2 and 3, राइट। दो सेट्स ले लिए ए और बी, गिवन टू सेट्स ए एंड बी, राइट, हमने ले लिए। इफ एवरी एलिमेंट्स यानी 1 2 3 1 2 3 ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक में जो एलिमेंट आ रहा है वो बी में होने चाहिए, और बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑल्सो ए में होने ही चाहिए, देन सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल होगा। The two equal sets will have exactly the same elements, यानी एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, 3 है तो 3 ही होने चाहिए,